बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वाघा जोन का एरिया मोमनपुरा और इसको थाना इलाका लगता है भगवानपुरा। यहाँ पर जो है वो आज सुबह LPG की एक गैर कानूनी जो दुकान है उसमें आग लग जाती है। आग लगती है, जो दुकानदार है वो बेचारा झुलस जाता है, उसको बाकायदा अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। मेरे बाईं साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले जो सील्ड है ये आप चेक कर सकते हैं, बाय सिविल डिफेंस लाहौर ये सील्ड है। ये दुकान है परचून की और जिस दुकान में ये आग लगी है मैं वो भी आपको दिखाता चलूं कि ये वो दुकान है। LPG की गैर कानूनी जो रीफिलिंग होती है ये वो वाली दुकान है। इसको भी सील्ड किया गया है सिविल डिफेंस की जानिब से। अब यहाँ पर लम्हा फिक्रिया क्या है कि तकरीबन 15 साल से ये दुकान है। ये LPG रिफिल करते हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, इनका कारोबार चमक रहा है, दमक रहा है। और यहाँ से इंतज़ामिया जो है वो बाकायदा मंथलियाँ वसूल करती है, कभी भी आगे इसको सील नहीं किया गया। तो आज जब यहाँ पे आग लग जाती है तो इंतज़ामिया की एकदम दौड़ें लग जाती हैं, आगे यहाँ पर सील किया जाता है, पुलिस भी पहुँच जाती है, सिविल डिफेंस भी पहुँच जाता है और वाघा जोन की टीमें भी आ जाती हैं कि यहाँ पे अब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जी। और जो दुकानदार है उसका एक भाई जो है वो पुलिस उसको गिरफ्तार करके भी ले जाती है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर इनकी आंखें तब भी क्यों खुलती हैं, पुलिस की भी और ये जो इंतजामिया की टीमें हैं इनकी आंखें तब भी क्यों खुलती हैं जब कोई नुकसान सामने आता है। ये एक और बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये दुकानों की बैक साइड जो है वो एक बहुत बड़ा शादी हाल है। ये शादी हाल के 7 दुकानें हैं और यहाँ पर लाखों की आबादी है, लाखों घर है यहाँ पर। यहाँ पे रहाइश पजीर है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जाते हुए यहीं से गुजरते हैं, कारोबारी हजरात भी यहीं से गुजरते हैं। इंतजामिया की आंखें कभी नहीं खुली क्योंकि यहाँ से पैसे मंथलियाँ वसूल की जाती थी। और इस बात का सबूत ये है कि 15 साल से इसको कभी सील नहीं किया गया। अच्छा, सोने पे सुहागा ये है कि इसको सील करने के साथ साथ एक परचून की दुकान थी, उसे भी सील कर दिया गया इस मद में कि वो भी पेट्रोल सेल कर रहा था। वो भी पेट्रोल जो है वो ओपनली बोतलों में भर के सेल कर रहा था। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है। भाई इस तरफ आ जाए, आखिर वजह क्या है? इतने अरसे में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सील की गई हो। अब वो जो दुकानदार था वो बेचारा खुद झुलस गया और उसी के भाई को पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए, मजीद दिहाड़ियां लगाने के लिए उसी के भाई को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, सुबह जब यहाँ पर आग भड़कती है तो हम गुजर रहे थे, यहाँ से देखते हैं कि आग यहाँ पर लगी है और उसके बाद जो है वो काफ़ी कोशिश की जाती है आग को बुझाने की, लेकिन नहीं बुझती क्योंकि सिलेंडर थे ना, काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर थे अंदर। वो आग जो है वो भड़कती जाती है। उसके बाद जो है वो रेस्क्यू को फ़ोन जाता है, वो आती है यहाँ पर, फौरी वो रिस्पॉन्स करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और करीबन 1 घंटा लगता है इस आग को बुझाने के लिए। और दूसरा यहाँ पर अलमिया ये है कि जैसा कि आपने बताया कि 10-15 सालों से यहाँ पर ये दुकान मौजूद है। पहले किसी भी किस्म की हमने आज तक नहीं देखा, क्योंकि यही कि हम रिहायशी हैं, कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई कानूनी की गई हो। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई सिविल डिफेंस की जानिब से या पुलिस की जानिब से। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ से बता वसूली, रिश्वतखोरी करते जनाब चलते बनते हैं। और अभी भी जब ये सुबह ये वाक़या पेश आता है तो पुलिस की यहाँ पर भारी नफरी पहुँच जाती है और जनाब यहाँ पर किसी को भड़कने नहीं दिया जाता। और उसके जो दुकान का मालिक था वो बेचारा झुलस जाता उस आग की जद में आकर। और वजह ये बताई जाती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग फैली और उसके बाद जनाब चूँकि सिलेंडर थे अंदर, वो आग बढ़ती चली गई और इस कदर बढ़ गई कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। यहाँ पर उन्हें लड़ने के कुछ कपड़े भी थे, उनको आग लग गई, आग मज़ीद बच गया, जो है वो बढ़ती चली गई। लेकिन ये है कि लकीली यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये दुकान तो पूरी झुलस गई है, लेकिन जो इस दुकान का मालिक था वो झुलस गया। और उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर उसका जो भाई है दुकान मालिक का, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। तो इस मद में उसको गिरफ्तार किस लिए किया जाता है? देखें जी, वो इसी वजह से ना कि आपने ये गैर कानूनी तौर पर रखे हैं। तो सवाल तो ये है ना कि अगर 10-15 साल से गैर कानूनी ये नहीं था, पुलिस कहाँ थी, ज़िले इंतज़ामिया किधर थी जो जब यहाँ पर सारा कुछ हो रहा था? तब तो जनाब ये मंथलियाँ वसूल करते थे, अपना वो खाना पूरी करते थे और चलते बनते थे। और अब अगर बेचारों पर बन गई है, एक उनका माली नुकसान हो गया है, वो उनके वालिद जो है वो बेचारे रो रहे थे सुबह के, एक तो मेरा बच्चा मरता मरता बचा है और दूसरा मेरे दूसरे बेटे को पकड़ के ले गए हैं। जाहिर सी बात है वो भी बड़ी बड़ी डिमांडें की जाएंगी और एक तो बेचारों का नुकसान हुआ है, लकीली उनकी जान बच गई है, दूसरा उनको अब थानों में जलील किया जाएगा और एक भारी जो है वो रकम की दरख्वास्त की जाएगी। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बातें की है जी इन्होंने, बड़ी ही काबिल गौर बातें हैं।
आप अवाम की मेंटालिटी चेक कर लें कि लोग इदारों के बारे सोचते क्या हैं। क्या ये अवाम बेवकूफ़ हैं? इनको सब पता है कि 15 साल से कारोबार चल रहा है, यहाँ पे जो आता है अपनी जेब गर्म करता है और चलता बनता है। वाघा जोन की ही अगर मैं सिर्फ बात करूं तो यहाँ पर कम से कम 500 ऐसी दुकान है जहां पर ये गैर कानूनी कारोबार किया जाता है। जिसको आप गैर कानूनी कह के आज पकड़ रहे हैं, क्या उनको भी पकड़ा जाएगा या वहां भी जानों के नुकसान का इंतजार किया जाएगा और बाद में उनको पकड़ा जाएगा? इसके अलावा यहाँ पर इसी पूरे वाघा जोन की बात करूं तो इसमें ये जो पेट्रोल बेचते हैं, ये जो पेट्रोल की मिनी बम यहाँ पर रखे हुए हैं, मशीनें छोटी रखी गई हैं, वो भी तकरीबन 1000 के करीब हैं। वहां से थाना अलहदा से मंथलियां वसूल करता है, जिला इंतजामिया अलहदा से करती हैं, ये सिविल डिफेंस की टीमें, कोई भी जाता है वो पैसे लेता है, इन लोगों के कारोबार चलते हैं। और यहाँ पर DIG लाहौर, IG साहब और CCPO लाहौर जो हैं और वज़ीर आला साहबा जो हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि लोगों की जानों के ये दुश्मन जो कारोबार हैं, इनको या तो ख़त्म किया जाए या इन बेचारों को खुले से इजाज़त दी जाए ताकि ये अपने कारोबार कर सकें। पर ये जो दरमियानी रास्ता है कि आप गैर कानूनी भी कहते हैं और दूसरी तरफ यहाँ से मंथलियाँ भी वसूल करते हैं और एंड पे जुर्मदार भी वही लोग हो जाते हैं जो जिनके कारोबार है, जिनके घर चल रहे हैं इन कामों की वजह से, वही जुर्मदार हो जाते हैं। तो ये तो एक बड़ी ज़्यादती की बात है। मेरे ख्याल में इस पर इंतज़ामिया को गौर करना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।